मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है चैत का महीना चल रहा है और चैत महीने में मंगलवार को शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। इसलिए मैं आपको एक एकादशी महात्म सुनाना चाहती हूँ। अगर आप व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी अवश्य सुने। इसको सुनने का फल भी बताया गया है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोट कोट प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा करके चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप से वशिष्ठ जी ने कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके वर्ष से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अपने अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नामराज कंकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी चुगली कर खा दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को शाप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री को स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस को हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता ने को अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के दो उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने इस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह ऋषि शीघ्र ही उस आश्रम में पास गई और उस ऋषि के सामने जाकर विनम्र करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, चैत माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती है तो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस तरह प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से ही पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, इस व्रत की विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म के श्रवण से पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने। दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने। मीरा ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया। मीरा ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया। दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया। जहर का बहाना किया काले ने।
प्यार, जहर का भाना किया काले ने मुरली वाले ने। दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने। द्रौपदी ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया, द्रौपदी ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया। साड़ी का बहाना किया साड़ी का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, मुरली वाले ने। नरसिंह ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया, नरसिंह ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया। भात का बहाना बिया भात का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, मुरली वाले ने। दिल तो मेरा लूट लिया दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने। गोपी ने बुलाया शाम भागा भागा आया, द्रौपदी ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया। माखन का बहाना किया माखन का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, मुरली वाले ने। दिल तो मेरा लूट लिया दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले। भक्तों ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया, भक्तों ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया। कीर्तन का बहाना किया ग्यारस का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, मुरली वाले ने। राधा ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा आया, रुक्मण ने बुलाया शाम दौड़ा दौड़ा, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया शाम भागा भागा आया। बरसाने का बान किया शाम बरसाने का बहाना किया काले ने मुरली वाले ने, मुरली वाले ने। दिल तो मेरा लूट लिया दिल तो मेरा लूट लिया काले ने मुरली वाले ने, मुरली वाले। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल काशी माता की जय।